जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आप लोग एक बार फिर से मेरे चैनल जीएस मस्ती 72 में स्वागत। और दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है करंट अफेयर का, वो सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। और चलिए हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि मिलन 2026 जो हुआ, ये कहाँ हुआ, तो मिलन 2026 विशाखापत्तनम में हुआ है। मित्र शक्ति 2025 बेलगामी कर्नाटक में हुआ। अजय प्रहार जो हुआ जैसलमेर में, और बिनबैक्स हनोई में हुआ है। तो इस हिसाब से ए का 4 और बी का 2, यानी राइट आंसर आपका जो होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि मलेशिया के कोलंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो घोषित किया गया है 2026 को किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट की जाती है। तो भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर ये जो होगा आपका मेघराज 2 होगा। और ये जो है राष्ट्रीय विधान राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का जो होस्टिंग किया जाएगा वो मेघराज 2 पर होस्टिंग किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। कोनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। कोनो और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनने वाला जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नौरादेही। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली। आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है, तो आईनी एयरबेस जो है ये तजाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और भारत जो है आईनी एयरबेस पे अपना आधिकारिक तौर पर उपस्थिति समाप्त कर ली है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। अभी अभी आपको बताया गया कि मिलन 2026 का मेजबानी जो होगा विशाखापट्टनम में होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करता है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किए हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह जो किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनधवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनधवा जो है ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये जो दिया गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। फिर से देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र यानी कैलिब्रे की स्थापना के साथ हाथ मिलाया है।
यह जो होगा बंगलुरु आपका राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु आपका सही हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। रामदरस मिश्रा का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये बिल्कुल सही बात है कि रामदरस मिश्रा जो है साहित्य से संबंध रखते थे। दूसरा देखते हैं खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंध रखते थे। ये दोनों सही है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस से भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोगाबिल झील जो है ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोगाबिल झील बिहार के कटिहार। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करें, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य जो बना, यह बना है केरल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। आप ध्यान रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो भारतीय महिला टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 जीता है और इसमें हराया था दक्षिण कोरिया को। तो राइट आंसर जो होगा दक्षिण अफ्रीका, कोरिया नहीं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा जाएगा। तो आईएनएस गोमती को जो सेवानिवृत्त कर दिया गया है और इसे जो रखा जाएगा लखनऊ में रखा जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक घोषित किया गया है? संरचनात्मक घोषित किया गया, तो गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक जो शहर घोषित किया वो लखनऊ को घोषित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना जो हैं ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस खेल से रोहन बोपन्ना का संबंध है। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो किस राज्य के सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया? तो राइट आंसर जो होगा महाराष्ट्र राज्य के सरकार ने कुष्ठ रोग को आधिकारिक सूचित घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेविलियन डे ला ऑर्डर ऑफ नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पुरस्कार है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है सिविलियन डे ऑर्डर ऑफ द नेशनल टू मेरिट, और ये दिया गया है सुनील कांत मुंजाल को। तो राइट आंसर जो होगा सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में जो टॉप पर रहा है वो हमारा अपना भारत रहा है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने वाला स्वीडन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वीडन। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी एक्सपोर्ट ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यह जो किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र सरकार।
भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया? पूर्वी प्रचंड प्रहार का जो आयोजन किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है मेचुका अरुणाचल प्रदेश में किया गया। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो साइबर जागो कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया, ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, साइबर जागो पंजाब सरकार। कौन सा देश धूम्रपान और पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान या तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध कर दिया गया? यह जो है मालदीव ऐसा किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मालदीव। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो यानी अपना हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य भारत में बना, ये मध्य प्रदेश बना है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त जो हुआ शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को मिला है। इंटरपोल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद मिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 से 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2000 से 2023 के बीच जो प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो 62% की वृद्धि हुई। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 62%। कहता है असत कथन का चयन करे और कुट की सहायता से उत्तर दे। नोक्रेक नृत्य महोत्सव जो है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि नोक्रेक जो है मेघालय में मनाया जाता है, और चवांग कुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये भी सही बात है। तो कहता है कौन असत्य है? तो ना तो एक असत्य है, नहीं तो दो असत्य है। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एक ना तो एक और ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई है? तो वंदे मातरम जो लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, सॉरी दोस्तों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त की मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को बनाया गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क में पहला जो द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजित किया गया है, ये कोची में किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कोची। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया?
तो कहता कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सेवानिवृत्त मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना कर्नाटक। आप ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई के 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया? तो मुंबई को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान पर रखा गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला है, ये कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमीरात। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यूएई होगा, संयुक्त राज्य अमीरात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करेंगे। 35 कहता है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आप इतना ध्यान नहीं रखेंगे, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया या गुजरात बन गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। इसके बाद भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो जो 2022 से 2026 में जो प्रतिशत का वृद्धि हुई है वो 56.35% हुई है। इससे पहले 46.2% था और अब जो है 56.32% है। और ये किसके अनुसार है? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। किस संस्थानों के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों की जीपीएस, इंटरनेट, ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रित केंद्र को उपयोग किए बिना समन्वित झुंड को उड़ान भरने की अनुमति देती है? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रित नियंत्रण केंद्र को प्रयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? यह जो है आपका राइट आंसर जो होगा आईआईटी बॉम्बे होगा। आप ध्यान रखेंगे आईआईटी बॉम्बे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से किसे उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2025 जो दिया गया उपन्यास फलेश के लिए दिया गया, यह डेविड सजले को दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डेविड सजले। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाले वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया? वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन जो किया ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेटर नोएडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है जो कुल मामले का 25% है? तो अपना देश भारत होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 41 पे बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव की सहायता के लिए भारत ने वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से
ग्रिड से बिजली ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त करने लगेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो कहता है कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। और यह रिपोर्ट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो होगा इथियोपिया में होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि कोप 30 कहाँ हुआ था, तो कोप 30 ब्राजील के बेला में हुआ था। और कोप 31 जो 2026 में होगा ये तुर्की में होगा। और कोप 32 2027 में होगा इथियोपिया में होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? ये किसने किया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो चालू किया? यह कंपनी जो है JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, JSW एनर्जी लिमिटेड। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो स्वामी विवेकानंद और जो किया जा रहा है केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष जो अधिकारी नियुक्त किया गया, ये किया गया है विवेक सिंगला को। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विवेक सिंगला। क्वेश्चन नंबर 48, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सिक्किम के लेप्चा समुदाय के दो वाद्य यंत्रों को सम्मानित किया गया, यानी जीआई टैग दिया गया। और वो जो जीआई टैग है टुंगबुक और पुमटोंग पुलित है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, टुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ये सिक्किम के दो वाद्य यंत्र है, इनको जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप एविएचर के रूप में उभरा? ईज ऑफ डूइंग रेटिंग में टॉप एविएचर के रूप में जो उभरने वाला राज्य है वो केरल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों आज का जो है 50वां सवाल, जो अंतिम सवाल है, कोलंबो बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग परमानंट से सम्मानित किया गया है। कोलंबन बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलंबन बीच जो है केरल राज्य में स्थित है। और इस तरह से आपका 50 सवाल कंप्लीट किया गया। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आप इस तरह के वीडियो डालूं तो आपको पास पहुंच जाए और आप इस चैनल का फायदा उठा पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।